यूनिट टेस्ट का सेकंड लेसन है पानी की समस्या। इस वाले भी लेसन की आपकी रीडिंग नहीं हुई थी, तो मैं आपको इस लेसन की रीडिंग और एक्सप्लेन करना चाहती हूँ आपको। तो आप लोग जैसे फर्स्ट लेसन की मैंने घमंडी कॉय की रीडिंग करी, एक्सप्लेन किया, वैसे ही इसको भी मैं रीडिंग करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप फिर मेरे से शेयर कर सकते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा और आप अपनी बुक्स निकाल लीजिएगा, टेक आउट द बुक्स, और ध्यान से मेरे साथ आप रीडिंग करेंगे। जैसे आप क्लास में करते हैं उसी तरह से आप लोग करेंगे। पानी की समस्या हमारा सेकंड लेसन है फर्स्ट यूनिट टेस्ट का, पानी की समस्या। पानी की समस्या तो आप जान रहे हैं, नाम ही से पता चल रहा है आपको कि पानी की समस्या, प्रॉब्लम, ये हमारे इंडिया में बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है पानी की समस्या। कि बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर बहुत पीने का पानी बहुत गंदा आता है, जहाँ पीने के लिए लोग गंदा पानी पीने के लिए, दूषित जल पीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो हमें अपने जल की कैसे से हमें सेव करना है हमें, तो वो आप आज देखेंगे इस पिक्चर पर। ये सर्वविदित है। सर्वविदित का मतलब है सब जानते हैं, ये सब अच्छी तरह से जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर लगभग 70% पानी है, 70% पानी है। ये सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर जो लेयर है हमारी, फर्स्ट लेयर पे हमारी जो ज़मीन है उस पर उस 70% पानी है, किंतु अधिकांश पानी खारा है। खारा का मतलब होता है जैसे सी वाटर होता है, समुद्री जल होता है, नमकीन पानी होता है, सॉल्टी वाटर, खारा पानी होता है, सॉल्टी वाटर है। धरती के आबादी वाले अधिकांश क्षेत्रों में स्वच्छ पानी उपलब्ध है। धरती के आबादी वाले, आबादी मतलब जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है, जहाँ पर अधिक जनसंख्या, लोग ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पर अधिकतर क्षेत्रों में साफ और निर्मल पानी उपलब्ध है। पानी को प्राप्त करने के कई स्रोत हैं। स्रोत का मतलब जहाँ से कोई चीज़ व्युत्पत्ति होती है, जहाँ से किसी वस्तु की व्युत्पत्ति होती है उसे स्रोत कहा जाता है। कई स्रोत हैं। भूजल, भूजल मतलब भूमि से जल, भूमि के नीचे जो तह है हमारी, जो उसमें से पानी लिया जाता है, और वर्षा से पानी प्राप्त होता है हमें, नदियों से पानी प्राप्त होता है, झरनों से पानी प्राप्त होता है, ग्लेशियर से पानी प्राप्त होता है हमको, समुद्र और बिलवणीकरण से पानी हमें प्राप्त होता है। सभी जीवधारियों के लिए पानी अनिवार्य है। इसके बिना जीवन की कल्पना, सभी सारे जीवधारी, आप जानते हैं कि खाने से भी बढ़कर हमें हमारे जीवन के लिए क्या ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है। एक बार को खाना ना मिले हमको, लेकिन हमें पानी मिल जाए, वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। पानी का मतलब हमारे जीवन को बचाने के लिए पानी सबसे महत्वपूर्ण है। सभी जीवधारियों के लिए पानी अनिवार्य है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अब हम लोग अगर सोचें कि हम लोग बिना पानी के रह लेंगे तो शायद एक दिन, 2 दिन, इससे ज़्यादा हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। स्वयं मनुष्य के शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी है। हमारी बॉडी के अंदर ही 70% हमारे यहाँ पानी पाया जाता है। ये भोजन को पचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। माध्यम है मतलब साधन है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने प्रतिदिन कम से कम 8 गिलास का मतलब 168 मिलीलीटर पानी पीने का सलाह दी है। हमारे बॉडी में हर प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए दिन भर में, या 168 मिलीलीटर पानी या सलाह दी गई है। पीने का पानी समुचित रूप से उच्च गुणवत्ता वाला पानी होता है। जो पीना हम पानी पीते हैं तो वो उच्च क्वालिटी का होता है, उसमें उच्च समुचित रूप से, समुचित मतलब प्रॉपर रूप से, उचित पर्याप्त गुणवत्ता वाला, जिसमें हाई क्वालिटी वाला पानी होता है। अधिकांश विकसित देशों में घरों और व्यवसायों और उद्योगों में, व्यवसाय, व्यापार, बिजनेस, उद्योगों, किसी वस्तु का उत्पन्न करने का
में लगे हुए लोग, जो उद्योग है हमारा, कोई वस्तु बनाने में लगे हुए लोग, उद्योगों में जिस पानी की पूर्ति की जाती है वह पूरी तरह से पीने के पानी के स्तर का होता है, किंतु दुनिया के बड़े हिस्से में पीने योग्य पानी तक लोगों की पहुंच बहुत कम होती है। दूषित जल, दूषित मतलब खराब, पॉल्यूट पानी जो होता है, वो जल के सेवन के लिए लोग मजबूर हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूषित जल पीने के लिए मजबूर हैं। दूषित जल से ही वे भोजन बनाते हैं, पीते हैं उसे, और परिणाम स्वरूप इस जल का प्रयोग उनके लिए त्वरित और दीर्घकालिक मतलब जो लंबी बीमारियां होती हैं, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां होती हैं, बीमारियों का कारण बनता है। विकासशील देशों में जल जनित रोगों को कम करना, विकासशील जो हमारे डेवलप हो गए कंट्रीज, वो वैसे विकासशील देशों में जल से जन्म लेने वाले रोगों को कम करना सार्वजनिक मतलब सबके लिए स्वास्थ्य का एक प्रमुख लक्ष्य है। सब लोगों ने एक लक्ष्य बनाया है, एम बनाया है कि जो जल से उत्पन्न होने वाले रोग हैं उनको हमें सबको खत्म करना है। सामान्यतः जल की आपूर्ति, सामान्य जल का मतलब नॉर्मल वाटर की आपूर्ति मतलब सप्लाई नल के द्वारा की जाती है, जिसे हम विभिन्न प्रकार के घरेलू कार्यों का उपयोग में लाते हैं। जो हमारे सप्लाई वाला वाटर होता है वो हम विभिन्न प्रकार के घर में जितने भी काम होते हैं हमारे, खाना बनाना, बर्तन धोने, सफाई करना, पेड़ों में पानी डालना, वाटरिंग करनी, प्लांट, तो वो सारे काम उस सप्लाई वाटर से किया जाता है सामान्यतः। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि पानी पीने का जो पानी होता है या तो आरओ का पानी पीजिए या आपके पास आरओ लेना चाहिए, जिससे उसके जर्म्स हैं, जो कीटाणु हैं, वो बैक्टीरिया हैं, वो मर जाए। उबाल लेना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में तो विभिन्न प्रकार के वाटर फिल्टर उपलब्ध हैं। आजकल तो अच्छे से अच्छे वाटर फिल्टर उपलब्ध हैं, प्राप्त हैं, किंतु हर व्यक्ति की पहुंच इन साधनों तक नहीं है। लेकिन ये वाटर फिल्टर जो है बड़े बड़े लोग ले सकते हैं, लेकिन एक आम लोग जो हैं, गरीब लोग जो हैं, वो नहीं उनको अफोर्ड कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को पानी को उबाल लेना चाहिए, तब पानी का इस्तेमाल या प्रयोग में लाना चाहिए। अतः जल को स्वच्छ बनाने के लिए घरेलू साधनों मतलब जो घर में साधन है हमारे, जैसे उबालना, फिटकरी, अलम का टुकड़ा पानी में डालना चाहिए आदि का प्रयोग करना चाहिए। पानी को उबाल लेना, घरेलू साधन हमारे क्या है पानी को साफ स्वच्छ करने के लिए, पानी को उबाल लेना चाहिए और पानी में फिटकरी या अलम डालकर उसे साफ कर लेना चाहिए। मनुष्य का कोई भी दैनिक कार्य जो डेली हम लोग कार्य हैं, हमारे दैनिक कार्य बिना जल के संभव नहीं है। जो हमारे रोजाना के कार्य हैं वो हम बिना पानी के संभव नहीं हो सकते हैं। पानी हमारे लिए जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात हम सभी जानते हैं कि फिर भी आने वाले समय के लिए सतर्क नहीं है, और हम लोग सब जानते हैं कि इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है, लेकिन फिर भी हम पानी को वेस्ट करते हैं, व्यर्थ उसको यूज़ करते हैं और व्यर्थ गवाते हैं, और उसके लिए फिर भी हम लोग सतर्क नहीं हैं, सावधान नहीं हैं। पानी की कीमत का अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। अंदाज़ा मतलब अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। यदि हमारे देश के लोगों ने इस बात की गहराई को नहीं समझा तो वह दिन दूर नहीं है कि जब राजस्थान, महाराष्ट्र आदि प्रांतों की तरह, प्रांत मतलब स्टेट तरह संपूर्ण भारत पानी की समस्या से जूझ रहा होगा। देश में पानी की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी की खराब होती है। इस स्थिति गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 तक पानी की उपलब्धता मतलब
उसकी उपलब्धता, उपयोगिता प्रति व्यक्ति 1000 क्यूबिक लीटर से भी कम रह जाएगी। तो आप ये चैप्टर पढ़ के समझ सकते हैं कि 2020 जो अब चल रहा है हमारा, वैसे भी ये पैंडेमिक ईयर का है, समस्या हो जाए तो हम लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। भारत में जल स्रोतों का अंधाधुंध बिना सोचे समझे दोहन हो रहा है। नतीजा आपके समक्ष है। समक्ष है मतलब सामने है, नतीजा आपके सामने है। जब हमारे यहाँ पेड़ कट रहे हैं, अंधाधुंध मतलब बिना सोचे समझे पूरा वातावरण हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, हमारा एटमॉस्फेयर पूरा डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसी का ये नतीजा है कि आज हमें ये समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का मतलब है सेमिनार में प्रस्तुत किए गए अध्ययन पत्र में इस चिंता को व्यक्त करते हुए बताया गया है कि देश में 85% पानी का इस्तेमाल खेती के लिए, 10% उद्योगों में तथा 5% घरेलू कामों में किया जाता है। विश्व में बैंक के एक अध्ययन के अनुसार 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले एशियाई शहरों में चेन्नई और दिल्ली पानी को उपलब्धता के मामले में सबसे खराब है स्थिति वाले महानगर है। इस सूची में मुंबई दूसरे जबकि कोलकाता चौथे पायदान पर है। पायदान मतलब स्थान पर है। सर्वे के अनुसार, सर्वे मतलब सर्वेक्षण जो हुआ के अनुसार, जमीन के नीचे पानी का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। साल दर साल गर्मी का पारा चढ़ रहा है और देश सूखे की गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है। जानकार कहते हैं कि पानी का मौजूदा संकट सिर्फ पानी की कमी और बढ़ती मांग के कारण ही नहीं है, बल्कि इसमें पानी के कुप्रबंधन, बुरे प्रबंध का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर नीति बनाने वालों ने जल संसाधन की व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया तो भारत के ज़्यादातर बड़े शहर 2020 तक सूख जाएंगे। अतः हम सभी के लिए पानी की समस्या को भली भांति समझकर चलना आवश्यक है। छोटे छोटे कार्यों द्वारा हम स्वयं भी पानी को बचा सकते हैं। जैसे RO के फिल्टर से निकलने वाले पानी का हम बर्तन धोने, घर में झाड़ू पोछा करने जैसे कार्यों में सदुपयोग कर सकते हैं। अच्छा सदुपयोग का मतलब एक अच्छा उपयोग कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रयास हमारे भविष्य को सुरक्षित करने में सहायक हो सकते हैं मतलब हेल्पफुल हो सकते हैं, हमारी सहायता कर सकते हैं और सुरक्षित रख सकते हैं, हमें सेफ रख सकते हैं। तो ये लेसन आपकी पानी की समस्या का, ये लेसन मैंने रीडिंग कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि आपको एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। और कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मेरे से व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये दोनों लेसन आपके फर्स्ट और पानी की समस्या तो रीडिंग रह गई थी, तो मैंने आज आपको रीडिंग प्लस एक्सप्लेन कर दिया था इस लेसन का। अब कुछ बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप किया था कि लैंग्वेज में उन्हें थोड़ा सी दिक्कत आ रही है, समझ नहीं पा रहे हैं वो कि कहाँ से कहाँ तक उनको जो वर्ड्स हैं वो कैरी करने हैं। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि सबसे पहले आप निकाल लीजिए लैंग्वेज बुक, टेक आउट द लैंग्वेज बुक, पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 का है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट का है। भाववाचक संज्ञा। कुछ बच्चे भाववाचक संज्ञा में और विशेषण में कंफ्यूज हो रहे हैं। भाववाचक संज्ञा अलग होती है और विशेषण मतलब एडजेक्टिव, विशेषण अलग होते हैं।
आपका जो भाववाचक संज्ञा है वो पेज नंबर 21 पर है। और मैं पहले आपको 1 to 10 मैंने आपको सिलेबस पहले ही बता दिया है कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट का में 1 to 10 आएगा और 11 to 30 आपका हाफ ईयरली में आएंगे। तो मैं आज आपके जो कन्फ्यूज़न है वो दूर करना चाहूँगी भाववाचक संज्ञा। तो आप नोट कर लीजिए, मैं आपको शब्द बोलती जाऊँगी, उसका आंसर भी बताती जाऊँगी, आप मेरी उसको टैली कर लीजिए। तो भाववाचक संज्ञा, बूढ़ा बुढ़ापा, सेकंड देव देवतत्व, थर्ड कुमार कौमार्य, पंडित पंडित्व, पंडित्व भी हो सकता है, पंडित्य भी हो सकता है, इसमें दोनों हो सकते हैं। पंडित्व भी हो सकता है तो पंडित्व, और पंडित्य भी हो सकता है, त आधा ता और या भी हो सकता है, और आधा ता और वा भी हो सकता है। पंडित्य भी हो सकता है, पंडित्व भी हो सकता है, दोनों सही है। पिता पितृत्व, पितृत्व, प्रभु प्रभुता, संस्कृति संस्कार, स्त्री स्त्रीत्व, स्त्रीत्व, हिंदू हिंदुत्व, हिंदुत्व, युवक यौवन। ये आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट के भाववाचक संज्ञा हैं। अब यहाँ से 10 तक हो गए, 11 से फिर मैं बोल रही हूँ भाववाचक की संज्ञा है। यहाँ पर 11 से ये हाफ ईयरली वाला है, हाफ ईयरली वाला भी आप नोट कर लीजिए, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हाफ ईयरली वाला भी 11 से नोट कर लीजिए। 11 है राष्ट्र राष्ट्रीयता, ब्राह्मण ब्राह्मणत्व, ब्राह्मणत्व, भ्राता भ्रातृत्व, मर्द वक्तृत्व, वक्ता वक्तृत्व, विद्यवान विद्यवता, वीर वीरता, शठ शठता, व्यक्ति व्यक्तित्व, ईश्वर ऐश्वर्य, मनुष्य मनुष्यता, वृद्ध बार्धक्य, वृद्ध का क्या हो जाएगा बार्धक्य, अहम अहंकार, अपना अपनापन या अपनत्व, ये दोनों सही हैं आपके। ऑब्लिक है आपका अपनापन, अपना का अपनापन और अपनत्व दोनों राइट है। मम ममता और ममत्व, ममत्व ममत्व, पराया परायापन, निज निजता, ऑब्लिक निजत्व, आदता और वा निजत्व, सर्व सर्वस्व, अकेला अकेलापन, अरुण अरुणिमा। ये आपके हाफ ईयरली के हैं 20 वर्ड। ये आपके हाफ ईयरली के हैं 20 वर्ड्स। तो अब मैंने आपको 10 वर्ड्स आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट के और 20 वर्ड्स आपके हाफ ईयरली के, ये आपको कंफ्यूजन हो रहा था कि कहाँ से कहाँ तक आपको लेना है, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिए, वर्ड्स भी दे दिए हैं, बता भी दिया है कि आपको कहाँ से कैसे कैसे करना है। अब ये भाववाचक संज्ञा थी। इसी तरह से आपको कंफ्यूजन था विशेषण में। विशेषण कहते हैं विशेषता बताने वाले शब्द, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण इट मीन्स एडजेक्टिव। तो हमारा जो एडजेक्टिव है वो पेज नंबर 44 पर है, आप देखेंगे अपनी बुक में, तो पेज नंबर 44 से है। तो 1 to 10 आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट में और 11 to 30 आपके फॉर हाफ ईयरली के लिए, ठीक है। तो अब मैं आप सबको जो आपकी कंफ्यूजन था वो अब मैं दूर कर दे रही हूँ, मैं ही आपको सारे शब्द दे देती हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप टैली कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसको सही कर लीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। आज पहला विशेषण में हम 1 to 10 लेंगे फर्स्ट यूनिट टेस्ट का। आज ये विशेषण है, विशेषण जो है
पेज नंबर 44 पर है आपके। और 1 to 10 जो है वो आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट का है। आदर आदरणीय, इतिहास ऐतिहासिक, कुल कुलीन, पंजाब पंजाबी, बंगाल बंगाली, धन धनवान, चमक चमकीला, धर्म धार्मिक, विष विशैला, भारत भारतीय। ये आपके 1 to 10 जो है विशेषण है फॉर फर्स्ट यूनिट टेस्ट। अब हाफ ईयरली का भी आप नोट कर लीजिए, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत लिखेंगे, इसलिए मैं आपको हाफ ईयरली के भी वर्ड्स दे देती हूँ। हाफ ईयरली में 11 to 30 20 वर्ड्स है टोटल। भूगोल भौगोलिक, नगर नागरिक, नमक नमकीन, लखनऊ लखनवी, दया दयावान, प्रकाश प्रकाशित, मर्म मार्मिक, भूख भूखा, जो जैसा, कौन कैसा, आप आपका, वह वैसा, मैं मेरा, तू तेरा, उन उनकी, पढ़ना पाठक, चलना चाल, खेलना खिलाड़ी, गाना गायक। ये आपके 20 वर्ड्स जो हैं 11 to 30 जो मैंने लिखे हैं, टोटल वर्ड्स हैं आपके 20, ये फॉर हाफ ईयरली। आपको इसमें अब कंफ्यूजन नहीं होगा, मैंने टोटल आपको 1 to 30 वर्ड्स दे दिए हैं। 1 to 10 आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए, 11 to 30 आपका हाफ ईयरली के लिए दिए। तो ये अपनी कॉपी में आप टैली कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा, जो भी कंफ्यूजन है, जो गलती हुई है वो आप उसको सही कर लीजिएगा। आई होप कि ये आपका जो ये कोर्स है पूरा कंप्लीट हो गया फर्स्ट यूनिट टेस्ट का। मैंने आपको रिवीजन टेस्ट भी बना के दिया था और आई होप कि आपने कर भी लिया होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हाफ ईयरली का कोर्स बताऊंगी, सिलेबस दूंगी। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हाफ ईयरली का मैं सिलेबस दूंगी आपको, आप नोट कर लीजिए हाफ ईयरली का सिलेबस। और उसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में आपको हाफ ईयरली का कोर्स बताने जा रही हूँ। आपके जो लिटरेचर में कितने चैप्टर आ रहे हैं वो मैं आज आपको नोट करवाती हूँ। टेक आउट द नोटबुक, आप लोग अपने हाफ ईयरली का लिटरेचर का कोर्स नोट कर लीजिए प्लीज़। तो पहला लेसन है हमारा हाफ ईयरली में हरी घास, ये कविता है, ये चैप्टर हम लेंगे आपका हाफ ईयरली में। सेकंड चैप्टर है हमारा कीटी की फिलॉसफी, और थर्ड है फलों की चौपाल, और फोर्थ लेसन है तांगे वाला। ये चारों लेसन जो हैं आपके हाफ ईयरली कोर्स है आपका, हाफ ईयरली में आएंगे आपका। तो आप ये चारों चैप्टर के नाम नोट कर लीजिए, सिलेबस नोट कर लीजिए कि आपका क्या सिलेबस है। प्लस इसके अंदर जो आएगा आपका, इसमें शब्दार्थ होंगे, प्रश्नोत्तर होंगे, अभ्यास कार्य होगा आपका, एक्सरसाइजेस, प्लस भावार्थ, कविता है तो भावार्थ होगा, मूल भाव होगा, केंद्रीय भाव होगा, ये सब आपका मैं आपको दिखाऊंगी। या एक या दो शब्दों में उत्तर भी आएंगे आपके, और खाली स्थान और किसने किससे कहा। ये आपका हाफ ईयरली का कोर्स है, सिलेबस है, आप उसके अकॉर्डिंग ये सब इस लेसन में से आएगा। ये आप लिटरेचर का नोट कर लीजिए। प्लस आपका लैंग्वेज में मैं आपको देना चाहती हूँ कि लैंग्वेज में मैं देना चाहती हूँ मैं आपको कि आपको हाफ ईयरली का मैंने लिटरेचर का कोर्स दे दिया था, अब ये लैंग्वेज का है आपका। पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा आपका, संक्षिप्त प्रस्ताव
ऑब्लिक कहानी लेखन। संक्षिप्त प्रस्ताव मतलब निबंध आपका कुछ 250 वर्ड्स से लेकर 300 वर्ड्स तक होता है ये। 250 वर्ड से 300 संक्षिप्त प्रस्ताव, शॉर्ट ऐसे जिसे कहते हैं हम लोग। 250 वर्ड से लेकर 300 वर्ड्स तक लिखना है आपको। या इसके लिए आपका ऑप्शन भी है आपके लिए, आपके पास कहानी लेखन भी है इसके लिए। इस क्वेश्चन में एक पहला जो क्वेश्चन आता है आपका संक्षिप्त प्रस्ताव। सेकंड क्वेश्चन आएगा आपका क्वेश्चन पेपर में पत्र लेखन। पत्र लेखन आएगा, लेटर राइटिंग आएगी। उसमें औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार के लेटर होंगे। थर्ड वन है अपठित गद्यांश। जैसे सीरियल वाइज मैंने लिखा है उसी तरह से आपका क्वेश्चन पेपर भी सेट होता है। अपठित गद्यांश जो है अनसीन पैसेज आएगा आपका, वो आपको उसी में से आंसर पढ़कर अच्छी तरह से रीड करके उसको समझ के अपनी भाषा में अपने शब्दों में लिखना है। जब मैं ये आपको करवाऊंगी अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज, तो आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से आंसर इसमें लिखने होते हैं। विलोम शब्द, विलोम आपने 1 to 10 आपने अभी फर्स्ट यूनिट टेस्ट में कंप्लीट कर लिया था। अब 11 to 13 है विलोम शब्द आपका। फिर उसके बाद आपका पर्यायवाची है 11 to 13। एक शब्द है 11 to 13। मुहावरे बहुत ध्यान से लिखिएगा, ये मुहावरे कम है उस बुक में, तो हमने 11 to 20 लिया है, 13 नहीं लिए हैं, कम है ये, ओनली 10 मुहावरे लिए हैं। 10 मुहावरे हमने यूनिट टेस्ट में लिए और 10 मुहावरे हमने हाफ एंड में लिए। तो 11 to 20 नॉट 30। शुद्ध शब्दों को शुद्ध करो। भाववाचक संज्ञा, ये मैंने आपको भाववाचक संज्ञा 11 to 30 अभी आपको दिया है मैंने, जब मैंने रीडिंग करवाई थी लेसन की, एक्सप्लेन करता उसके बाद जस्ट आपको मैंने भाववाचक संज्ञा और विशेषण फॉर हाफ एंडली का खुद आपको वर्ड्स मैंने बोले थे, तो उसी शब्दों को आपको यहाँ पे लिखना है। भाववाचक संज्ञा 11 to 30, विशेषण 11 to 30 और 11 क्वेश्चन है आपका निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तन। ये पूरा जिस तरह से मैंने यहाँ पर आपका सिलेबस लिखा है उसी तरह से आपका क्वेश्चन पेपर भी सेट होकर आता है। ये आपका हाफ एंडली का सिलेबस है, ये आप अपनी नोटबुक निकालिए और उसमें नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिटरेचर पढ़ाऊंगी, और लिटरेचर का जो आपका जो पहली तो कविता है हरिघास, उसको ना लेकर मैं सेकंड लेसन जो है आपका नीति की फिलॉसफी, वो लेसन में आपको रीडिंग करवाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, और हम जो कविता है लास्ट में लेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर।